हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर जहां से आप देखेंगे कि लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार तो वन लाइनर, या फिर कई बार अवरोही क्रम, या फिर कई बार आरोही क्रम, या फिर कई बार मिलान करने वाला, या फिर डायरेक्ट कई बार नाम देकर ऊंचाई पूछ लेते हैं। चर्चा करने वाले हैं आज जिस बिंदु के बारे में, वो है आपके राजस्थान में प्रमुख चोटियां जो है उसके बारे में। राजस्थान में प्रमुख चोटियां जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग सभी एग्जामों के अंदर। राजस्थान में प्रमुख चोटियां। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं जिस जिले से संबंधित चोटियों की, वो है आपके जिला जालोर। ये रहा। जालोर जिले में कौन कौन सी चोटियां हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जालोर जिला, देखिए जालोर जिले से संबंधित यदि हम चोटियों की चर्चा करें तो यहां पर आपके सामने प्रमुख रूप से 4 चोटी बड़ी खास है। कौन कौन सी? एक तो देखिए डोरा पर्वत। कौन सी है? डोरा पर्वत। एक है आपके, याद रखिएगा, इसराना भाकर। इसराना भाकर। एक है आपके, याद रखिएगा, रोजा भाकर। और एक है आपके झाड़ोला पर्वत। देखिए सबसे पहले तो कोई वन लाइनर क्वेश्चन ही बन सकता है। यहां से कोई वन लाइनर क्वेश्चन ही बन सकता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर या फिर ये जो झाड़ोला पर्वत है, निम्न में से दी गई चोटियां जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। इतना सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए डोरा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 869 मीटर। इसराना भाकर जो है इसकी ऊंचाई है 839 मीटर। रोजा भाकर जो है वो है आपके 730 मीटर। याद रखिएगा कितनी है, 730। और झाड़ोला पर्वत जो है वो कितना ऊंचा है, तो आप कहेंगे सर 588 मीटर। यानी कि जालोर जिले के अंदर टॉप की जो 4 चोटियां हैं वो आपके सामने रही। डोरा पर्वत, अच्छा डोरा पर्वत के बारे में एक विशेष बात और याद रखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है ये। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। आपको पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है 869। इसराना भाकर 839। रोजा भाकर याद रखिएगा 730। और झाड़ोला पर्वत याद रखिएगा 588। क्लियर? ये जालोर जिले की थी। अगली हम बात करते हैं, वो है आपके सामने अगला जिला, और वो भी बड़ा खास, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगली बात कर रहे हैं यहां से सिरोही जिले की। कौन सा है? सिरोही जिला। सिरोही जिले की यदि हम बात करें तो देखिए सिरोही जिले के अंदर जो जो टॉप की आपको याद रखनी है, उसमें देखिए एक आपके गुरु शिखर है। गुरु शिखर। फिर है आपके शेर। फिर है आपके देलवाड़ा, या फिर आप इसे कह सकते हैं दिलवाड़ा। फिर है आपके अचलगढ़। और फिर है आपके ऋषिकेश। यानी कि सिरोही जिले की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने ये 5 टॉप चोटियां हैं। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और याद रखिएगा कौन सी? ऋषिकेश। अच्छा गुरु शिखर आप सब जानते हैं कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 या फिर 1727 मीटर, जो भी ऑप्शन में हो। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में हम जितनी भी चोटियां पढ़ते हैं उसमें सर्वोच्च चोटी यदि कोई है तो वो है गुरु शिखर। ठीक है। फिर 2 नंबर याद रखिएगा, राजस्थान की भी दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? याद रखिएगा शेर। और आजकल आपको पता ही है 2 नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप याद रखें शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। अच्छा दिलवाड़ा की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1442 मीटर,
42 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अचलगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके, याद रखिएगा, 1380 मीटर। और ऋषिकेश की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1017 मीटर। ये आपकी किसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा ऋषिकेश की। तो ये हुई आपके सिरोही जिले की 5 टॉप की चोटियां जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, वो है आपके सामने जिस जिले को लेकर, वो जिला है आपके उदयपुर। लीजिए, उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले की यदि हम चोटियों की बात करते हैं तो देखिए, उदयपुर जिले की सर्वोच्च जो चोटी है वो तो है आपके, याद रखिएगा, झरगा। झरगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1431 मीटर। अब देखिए, झरगा है 1431 मीटर, और यहां पर देखिए आप दिलवाड़ा या देलवाड़ा जो है वो कितनी है, 1442 मीटर। इतना ही अंतर होता है। ठीक है, अगली जो चोटी है वो है आपकी दुनिया। दुनिया चोटी की ऊंचाई है, याद रखिएगा, 1100, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 83 मीटर। झरगा 1431, दुनिया 1183। आजकल आप देखते होंगे क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से मिक्सचर होता है। एक चोटी यहां से उठा ली इसराना भाकर, एक यहां से उठा ली अचलगढ़, और ये दोनों यहां से उठा ली और पूछ लिया निम्न में से दी गई चोटियों का आरोह या अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में फिर है आपकी अगली चोटी, वो है कमलनाथ। और कमलनाथ जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कितनी है, 1001 मीटर। ठीक है, इसके अलावा देखिए और उदयपुर के अंदर जो है उसमें एक आ पड़ते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो है वो है आपके 938 मीटर। ठीक है, सायरा जो है चोटी, ये याद रखिएगा कितनी, तो आप कहेंगे सर 900 मीटर। तो ऐसे नाम आएंगे, यहां से शायरा दे दिया, यहां से आपके शेर दे दिया, यहां से आपके रोजा भाकर दे दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा लीलागढ़, लीलागढ़ है आपके 874 मीटर। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलता है नागपाणी, याद रखिएगा, 867 मीटर। और एक है आपके गोगुंदा, और गोगुंदा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 800 आपकी कितनी, तो 40 मीटर। तो उदयपुर जिले की जो जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो आपके सामने ये रही। कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर झरगा है, दुनिया है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है, शायरा है, लीलागढ़ है, नागपाणी है और गोगुंदा है। तो उदयपुर जिले की, सिरोही जिले की और जालोर जिले की, इनको मिक्स करके 4 चोटियों के नाम दे देगा और आपको पूछ लेगा कि निम्न में से दी गई चोटियों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, इनमें से कोई वन लाइनर नाम देकर आपको पूछ लेगा कि निम्न में से सायरा चोटी की ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार से आपके सामने कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले जिस जिले की बात करते हैं, एक हम चोटी यहां से लिख लेते हैं, कहां से, वो है आपके राजसमंद से। राजसमंद में जो चोटी है वो है आपके कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 12 का डबल 24 मीटर, और यह आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद में। यह भी क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है कि कुंभलगढ़ जो चोटी है वो ऊंचाई में 1224 मीटर है, और कहां पर है ये, तो याद रखिएगा राजसमंद के अंदर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आ जाते हैं आपके सामने यहां पर अजमेर। लीजिए, अजमेर जिले की हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि वर्तमान के संदर्भ में तो अजमेर से एक जिला और अलग हो गया, कौन सा, ब्यावर। तो ब्यावर की यदि हम चर्चा करेंगे तो देखिए, ब्यावर जिले के अंदर जो चोटी है वर्तमान में वो है टोडगढ़। कौन सी चोटी है, टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 900, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके सामने 933 मीटर। ठीक है, 933 मीटर।
अब हम बात करें यदि अजमेर की, तो ये जो अजमेर जिला है, तो अजमेर जिले के अंदर आप दो विशेष चोटियां पढ़ते हैं। ये टोडगढ़ ही याद रखिएगा मोराई जी है, गोरम जी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अजमेर के अंदर इसके अलावा दो चोटियां आप पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो आप पढ़ते हैं तारागढ़, और एक आप पढ़ते हैं नाग पहाड़। तारागढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, नाग पहाड़ की ऊंचाई है याद रखिएगा 795 मीटर। अब देखिए नाग पहाड़ की कितनी है 795, नागपाणी कितनी है 867, लीलागढ़ की कितनी है 874, और इधर से याद रखिएगा रोजा भाकर देखिए कितना है 730, इसरना भाकर कितना है 839। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावा अगली जो बात है वो है आपके यहां से कर लेते हैं झालावाड़ से। झालावाड़ जो जिला है, इस झालावाड़ जिले की जो चोटी है वो है याद रखिएगा चांदखेड़ी, और चांदखेड़ी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? चांदखेड़ी, ठीक है। बूंदी जिले की सर्वोच्च चोटी की हम चर्चा करते हैं तो वो तो आता है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर बूंदी जिले की सर्वोच्च चोटी है वो है संतूर। कौन सी है? संतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर, ठीक है। अगर हम चर्चा करें 12 जिले की, तो 12 जिला जो है कौन सा? 12 जिला, 12 जिले की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है याद रखिएगा काबा, और काबा की ऊंचाई है 456 मीटर। यानी कि हाड़ौती के अंदर आपको 3 चोटियां याद रखनी है, चांदखेड़ी, एक है आपके कौन सी याद रखिएगा संतूर, और एक याद रखिएगा आपके कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काबा। कौन सी है? काबा, ठीक। अब इसके अलावा हम चर्चा करते हैं राजधानी की, यानी कि जयपुर। जयपुर की यदि हम चर्चा करें तो देखिए जयपुर जिला, जयपुर जिले के अंदर जो जो खास खास है इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जयपुर जिले के अंदर आपको चोटी मिलेगी, एक तो खो, वो है 920 मीटर। देखिए 900 वाली, देखिए खो है 920, टोडगढ़ है 933, सायरा है 900, सज्जनगढ़ है 938, या कहीं पर 934 मिलता है लेकिन 938, और इधर से हम देखेंगे तो यहां पर 900 वाली नहीं है, यहां पर डायरेक्ट 869 वाली है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बरवाड़ा, बरवाड़ा है आपके 786, बाबाई, बाबाई है आपके याद रखिएगा 780। तो अब 700 वाली लाइन में देखिए ये 786, नागपाड़ 795, और इधर से देखेंगे तो नहीं, और ये रही 700 वाली रोजा भाकर याद रखिएगा कितनी है? तो आप कहेंगे सर 730, ठीक है। उसके बाद में फिर है जयगढ़, जयगढ़ की बात करते हैं तो 648 मीटर। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक यूनिक प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपके लिए। जैसे जयगढ़ एक किला भी है, तो जयगढ़ चोटी 648 648 मीटर, ठीक है। एक तो जयगढ़, जयगढ़ और एक आपके तारागढ़, दो ये किलों के नाम से ही और चोटियां भी, तो जयगढ़, तारागढ़, और इधर से आप देखेंगे तो कुंभलगढ़, ठीक है। उधर से कुंभलगढ़ हो गया, इधर से कोई नहीं। तो इन किलों के नाम देकर भाई जयगढ़ चोटी आपके सामने, तारागढ़ चोटी आपके सामने, गोगुंदा और आपके सामने कुंभलगढ़, ये 4 नाम देकर पूछ लेगा कि निम्न में से दी गई चोटियों को आरोही या फिर अवरोही क्रम के अंदर जमाइए, ठीक है। और एक लिख लीजिएगा आप नाहरगढ़, इसी में नाहरगढ़ जो है वो है आपके 599 मीटर। तो याद रखिएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 599 मीटर, याद रखिएगा। खो, बरवाड़ा, बबाई, जयगढ़ और नाहरगढ़,
ये सारी की सारी चोटियां हैं वो है आपके जयपुर की। तो जयपुर की चोटी, बारां की, बूंदी की, झालावाड़ की, अजमेर की, ब्यावर की। हालांकि वर्तमान के संदर्भ में आप अजमेर भी जरूर याद रखें, ब्यावर तो याद रखना ही है। कुंभलगढ़ आपके, उसके अलावा उदयपुर, उसके अलावा शिरोई, और उसके अलावा आपके सामने कौन सा है, जालोर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि अलवर। अलवर के अंदर भी बहुत सारी चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। अलवर, अलवर जिला, जालोर, इन चार चोटियों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और खासकर डोरा पर्वत की खास बात कौन सी, कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। अच्छा, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, याद रखिएगा गुरु शिखर। राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, याद रखना है आपको, वो है शेर। कौन सी है, वो है आपके सामने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा झरगा। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले की सर्वोच्च चोटी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी आपके पठारी प्रदेश से इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वो है चांदखेड़ी। वो कौन सी है, याद रखिएगा चांदखेड़ी। तो इधर से उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी, इधर से राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। अच्छा, गुरु शिखर अरावली की भी क्या है, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, आइए अलवर। अलवर के अंदर चोटियों की हम बात करते हैं तो देखिए, एक चोटी मिलती है भेराज। कितनी है, भेराज कितनी है, ये 792 मीटर। ठीक है, एक मिलती है आपके बिलाली। बिलाली कितनी है, तो 775 मीटर। एक है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर वो है शीरावास। ध्यान रखिएगा, शीरावास 651 मीटर, 651 मीटर। और एक अलवर के अंदर जो चोटी है वो है भानगढ़, और भानगढ़ है 649 मीटर। तो अलवर जिले की टॉप की जो चोटियां हैं वो आपके चार, और वो चारों चारों आप याद रखेंगे। एक तो भेरांच है, एक बिलाली है, एक शीरावास है, और एक याद रखिएगा आपकी कौन सी है, भानगढ़। ठीक है, आगे अगली जो चर्चा है वह है आपके उस चोटी की जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि बात कर रहे हैं हम शिक्कर की। क्योंकि यहां पर जो चोटी है वो है आपके रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1055 मीटर। और 1055 मीटर रघुनाथगढ़, याद रखिएगा, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी चांदखेड़ी है। उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी झरगा है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपके सामने कौन सी है, याद रखिएगा गुरु शिखर। कौन सी है, याद रखिएगा गुरु शिखर। तो रघुनाथगढ़ याद रखिएगा कितनी है, 1055। और एक आपके आप लिखेंगे झुंझुनू की, और वह है भोजागढ़, 997 मीटर, जो कि आपके कौन से जिले में है, झुंझुनू। लीजिए, ये आपके राजस्थान की उन चोटियों के बारे में चर्चा की जो लगभग एग्जामों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना तो तय है राजस्थान की प्रमुख चोटियों से, चाहे वो जालोर जिले की हो, चाहे आपके शिरोई जिले की हो, उदयपुर जिले की हो, राजसमंद जिले की हो, अजमेर की हो, ब्यावर की हो, झालावाड़ की हो, बूंदी की हो, बारां की हो, जयपुर की हो, अलवर की हो, सीकर की हो, या फिर झुंझुनू की। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी चोटियों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।